हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहां पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 17 मार्च। 17 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जिसका ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, श्रीलंका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में जो है कि भारत शीर्ष पर रहा है। बात किया जाए भारत की, तो भारत जो है कि इसमें 208 मेडल प्राप्त किया। कितना? कुल 208 मेडल प्राप्त किया है, जिसमें जो है कि 75 स्वर्ण हैं और जो है कि 69 यानी कि 69 जो है कि रजत पदक हैं एवं 64 यानी कि 64 पदक जो है कि कांस्य पदक हैं। और जो है कि सब मिला करके जो है कि 208 पदक के साथ अंक तालिका में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। बात किया जाए जो है कि भारत की, तो भारत बात किया जाए विश्व पैरा एथलेटिक्स की, तो इसका आयोजन जो है कि नई दिल्ली में हुआ है। बात किया जाए भारत की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर है। किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर है। वहीं पर जो है कि स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की साक्षरता की, तो भारत की साक्षरता 80.9% है। बात किया जाए भारत में रामसर स्थलों की, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 यानी कि 98 है। बात किया जाए भारत की, तो भारत जो है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, यानी कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। बात किया जाए भारत की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है कि 151वें स्थान पर है। वहीं पर नॉर्वे जो है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत भूख से लड़ने के लिए दुनिया को जो है कि 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा। बात किया जाए भारत की, तो चावल की उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। वहीं पर जो है चावल के उत्पादन में जो है कि भारत में पश्चिम बंगाल राज्य प्रथम स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर के मामले में चावल के उत्पादन में पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत एशिया राइजिंग स्टार का खिताब जीता है। बात किया जाए भारत की, तो भारत जो है कि एआई इम्पैक्ट समिटी के दौरान जो है कि यह पैक्स सिलिका में शामिल होगा, यानी कि यूएस पैक्स सिलिका में भारत शामिल होगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है कि धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया गया है। इसके उल्लंघन पर जो है कि 10 वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है। कितने वर्षों की? 10 वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। बात किया जाए जो है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र अंगूर एवं प्याज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हट्टे रिसाला नामक महोत्सव का आयोजन किया गया है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है कि आरोग्य मेले का भी आयोजन किया गया है, जो कि वर्ष 2026 का आरोग्य मेला था, उसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो है कि सौंदला जिला ग्राम जो है कि भारत का पहला जो है कि जाति मुक्त ग्राम बन गया है। कौन सा? सौंदला ग्राम भारत का पहला जाति मुक्त ग्राम बन गया है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो भारत का पहला म्यूजियम रोड महाराष्ट्र के मुंबई में बना है। बात किया जाए म्यूजियम रोड की, तो म्यूजियम रोड इस एक ऐसा रोड है जहां पर जो है कि जॉगिंग करते वक्त या दौड़ते वक्त एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र स्थित बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड मिला है।
हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बात किया जाए इस अमृत मित्र महोत्सव की, तो यह अमृत मित्र महोत्सव जो है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा या मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है नई दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, भुवनेश्वर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से आपको याद आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि इसके जस्ट 6 महीने बाद जो है कि 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे मनाया जाता है, यानी कि ध्यान दिवस मनाया जाता है। यानी कि योग दिवस के 6 महीने बाद क्या मनाया जाएगा? ध्यान दिवस। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचू ढोल, ये पंचू है, हाल ही में पंचू ढोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई? क्या? पंचू ढोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, मेघालय। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचू ढोल मेलन यात्रा का आयोजन ओडिशा में किया गया है। बात किया जाए इस मेले की, तो यह मेला जो है चिल्का झील पर आयोजित की जाती है, यानी कि चिल्का झील के आसपास इस मेले का पंचू ढोल मेले का आयोजन किया जाता है। बात किया जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर हैं हरि बाबू खंभापति। कौन है? हरि बाबू खंभापति। बात किया जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा में प्रसिद्ध राजा रानी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। क्या? उड़ीसा में प्रसिद्ध राजा रानी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। बात किया जाए 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिसका ऑप्शन है नमिता घोष, देविका पांडे, यशवंत गुप्ता, दीपक कुमार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यशवंत गुप्ता को जो है कि एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यह एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार यशवंत कुमार को वर्ष 2025 का पुरस्कार है, यानी कि 2025 का एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार यशवंत गुप्ता को मिला है। बात किया जाए जो है कि अभी हाल फिलहाल के कुछ बात किया जाए यशवंत गुप्ता के, तो यशवंत गुप्ता एक जो है कि भौतिक विज्ञानी है। कौन है? यशवंत गुप्ता एक भौतिक विज्ञानी है। इन्हें यह पुरस्कार जो है कि यशवंत गुप्ता को यह पुरस्कार जो है कि रेडियो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? रेडियो खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह उत्कल पुरस्कार, इन्हें जो है कि एमपी बिरला पुरस्कार मिला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबाधित यात्रा सहायता करने वाले ध्वनि संपादन नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक राज्य को जो है कि दृष्टिबाधित यात्रा में सहायता प्रदान करने वाले ध्वनि स्पंदन, ये क्या होगा? स्पंदन होगा, स्पंदन
नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कर्नाटक के जो है कि गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत है। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक मक्के के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, एवं नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए नारियल की भूमि किसे कहा जाता है, तो नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो है कि वर्षों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है। किसमें? जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है कर्नाटक के द्वारा। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक का मंगलुरु सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भू स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल एवं जो है कि तेज करने के लिए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम शुरू किया है कर्नाटक में। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? जिसका ऑप्शन है लकी शॉ, सूर्या मिधा, रॉबर्ट, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्या मिधा जो है कि सबसे युवा सेल्फ बिलियनियर बन गए हैं, यानी कि अरबपति बन गए हैं। सूर्या मिधा की बात की जाए तो ये मात्र 22 वर्ष की अवस्था में अरबपति बन गए हैं। बात किया जाए जो है इसके पहले जो है कि सबसे कम उम्र के बिलियनियर 23 वर्ष के बिलियनियर थे, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। बात किया जाए जो है कि सूर्या मिधा की, तो सूर्या मिधा जो है कि एआई आधारित एक स्टार्टअप तैयार किए हैं, मिरकॉन नामक जो है कि स्टार्टअप तैयार किए हैं, जिसके कारण जो है कि ये जो है कि 22 वर्ष की अवस्था में जो है कि सबसे कम उम्र के बिलियनियर बन गए हैं। बात किया जाए एआई की, तो एआई के द्वारा जो है कि क्या किया गया, एआई के द्वारा 30 साल से कम उम्र के 35 अरबपति बनने का रिकॉर्ड बन गया। कितना? एआई के माध्यम से, यानी कि एआई की सहायता से 30 साल से कम उम्र के 35 बिलियनियर बनने का रिकॉर्ड बना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? जिसका ऑप्शन है इसरो, नासा, CNSA, जाक्सा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपना इसरो। बात किया जाए इसरो की, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात किया जाए इसरो की स्थापना की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बात किया जाए इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। बात किया जाए इसरो के 11वें चेयरमैन की, जो वर्तमान के चेयरमैन हैं, तो इसरो के 11वें चेयरमैन हैं वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? जिसका ऑप्शन है जस्टिस लिसा गिल, और जस्टिस मनोज सिन्हा, जस्टिस केतन शाह, जस्टिस हर्षिता श्रीवास्तव। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिस लिसा गिला जो है कि आंध्र प्रदेश के जो है कि न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है यह भारत का 25वां हाई कोर्ट भी है। क्या है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट भारत का 25वां हाई कोर्ट भी है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भारत में केले के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के द्वारा
इंसान एवं जानवरों के संघर्ष को निपटाने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इंसानों एवं जानवरों के बीच के संघर्ष को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए या निपटाने के लिए। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है कि ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत जो है कि नए वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। क्या? ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत नए वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है, तो डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।